कि आज आपने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी और आपसे मैं चंद बातें कर सकूं। ये मुझे आप सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जी बड़ा काम किया और ये मुझे वो दिन याद है जब मैंने 1987 में इंटीमेशन जमा की और इतना सीरियस नहीं था, लेकिन 1988 में मैंने प्रैक्टिस शुरू की। आई वाज जूनियर, मैं बरामदे में आता जाता था, तो मुझे अजीब सा ये एटमॉस्फेयर लगता था, क्योंकि मैं इनके कोर्ट कचहरियों का आदी नहीं था। लेकिन चूँकि नसीब में ये लिखा था ये प्रोफेशन और मुझे यहाँ पे आना, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, अल्लाह ताला की मेहरबानी है और मेरे सीनियर्स का मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान है कि जिन्होंने मुझे हर कदम पे गाइड किया। जो मेरे इमीडिएट सीनियर, जो मेरे अदरवाइज़ मुझसे सीनियर थे, वो माहौल उस वक्त का जो था, जब मैंने और जस्टिस नईम साहब ने ऑलमोस्ट हम आगे पीछे थे, एक साथ हमने प्रैक्टिस शुरू की। हमने जो वो माहौल देखा कि जिसमें सीनियर का एक उसकी रिस्पेक्ट होती थी सीनियर की, चाहे वो इमीडिएट सीनियर होते चाहे अदरवाइज सीनियर होते थे। मैं छोटी सी मिसाल बताऊं, ये बाथरूम, पुराना बाथरूम, अब 2 कमरे थे उस वक्त, 1 कमरा हुआ करता था जब मैं आया। तो उस 1 कमरे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाई कोर्ट हुआ करती थी, हाई कोर्ट की बिल्डिंग उस वक्त नहीं बनी थी। तो 11 बजे तमाम सीनियर्स आते थे इस बाथरूम में। आप ज़रा इस बात का, मैं स्पेशली जूनियर के साथ जैसे अपने बच्चों से ये बात कहता हूँ कि रिस्पेक्ट, एहतराम का ये आलम होता था कि हम 11 बजे से पहले बाथरूम से निकल जाते थे, इसलिए कि सीनियर्स आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि सीनियर्स आएँ, इंतज़ार करें और कुर्सियाँ हम ऑक्यूपाई करें। हम सीनियर के साथ, जो हमारे साथी हमारे हम उम्र थे जो सिगरेट पीते थे, वो सीनियर के सामने सिगरेट नहीं पीते थे। हम उस बाथरूम से निकल जाते थे इसलिए कि सीनियर्स अपने गपशप करेंगे, कहीं ऐसा ना हो हमसे कोई कोताही ना हो। ये तो बहुत दूर की बात है कि सीनियर खड़ा और हम चेयर पे बैठे रहें। इसी तरह यही डेकोरम कोर्ट में हुआ करता था। हाई कोर्ट के फ्रंट रो में कभी कोई जूनियर नहीं बैठता था, इसलिए कि हो सकता है कोई सीनियर आ जाए और ये नौबत ना आए कि सीनियर खड़ा हो और जूनियर बैठा हो। तो वो रिस्पेक्ट, माजरत के साथ मैं इसलिए कहता हूँ कि शायद तादाद बढ़ गई, वो रिस्पेक्ट में थोड़ा सा उसमें मैं कमी देख रहा हूँ। खुदा न ख्वास्ता ऐसा नहीं है कि आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन शायद वो जो एक सिस्टम था वो अब फॉलो नहीं हो रहा, जो हमने महसूस किया, कोर्ट में भी मैं महसूस करता हूँ। तो चूँकि मैं इस बार से मेरा ताल्लुक़ है, मैं अगर आज चीफ जस्टिस हूँ तो इस बार के मरून मिन्नत है। मैं यहाँ से मेरी फ़र्स्ट, अगर मैं वकील ना बनता तो शायद मैं यकीनन मैं चीफ जस्टिस नहीं होता। हम जितने भी मेरे जज साथी हैं, हमें फ़ख्र है कि इस बार से हमारा ताल्लुक़ है। लेकिन मुझे फ़ख्र इस बात के भी है कि हमारा बार पूरे पाकिस्तान में ये मशहूर था एक दूसरे के इज़्ज़त एहतराम के हवाले से, कि एक मिसाली बार पहले भी था, आज भी है, मैं कहता हूँ। लेकिन जो दौर हमने देखा है उस दौर में और आज के दौर में थोड़ी सी कमी आई है। तो बेहतर ये होगा कि बार के जो नुमाइंदे हैं, वो सीनियर जो शकील साहब वाले बैठे हैं, उनसे ज़रा भी देख लें कि क्या तरीक़ेकार था। इसमें मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि अगर वक्तन फ़वक्तन अगर हमारे सीनियर्स इस बाथरूम में आया करें तो उससे जूनियर्स को थोड़ा सा इंकरेजमेंट भी मिलेगी, उनको पता भी चलेगा कि सीनियर्स क्या कहते हैं, कोई लॉ के हवाले से भी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये एक मैं पैगाम देना चाहता हूँ जो मैंने महसूस किया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बार, ये आज भी मेरी बार है, मैं अगर रिटायर होऊंगा तो भी मैं इसी बार से मेरा ताल्लुक़ होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बार आज भी पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत और सबसे महज़्ज़ब बार हो और सबसे कामयाब बार हो। तो इस वजह से मैं ये तमाम जूनियर्स को ये कहता हूँ कि आप प्लीज़ उस रिवायत को, जो हमारी वैसी भी रिवायत है, सीनियर्स का एहतराम, ख़वातीन की इज़्ज़त, ये आप पर लाजिम है, ये आप ज़रूर करें, अब भी कर रहे हैं और बढ़ाएं इसको। दूसरी बात इस पे आते हैं कि जी बड़ा इन्होंने कहा जी आपने काम किया, ये मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, न मैंने ये अकेले में किया है। हाँ, ये तमाम जो इक़दाम हमने उठाए, हम हर डिसीजन को तमाम जजेस, जिसको हम जजेस कमेटी कहते हैं, जजेस कमेटी बैठकर जब वहाँ से अप्रूवल होती है तो यकीनन फिर कमेटीज़ बनी हुई हैं, 1-2 अफराद के हवाले करते हैं। तो यकीनन इसमें कामरान साहब ने बड़े ग्राउंड पर अच्छे इन्होंने इक़दाम किए, उन्होंने मेहनत की है। इसमें इनपुट सबका शामिल है। हमने आप अगर आप समझते हैं कि कुछ नई चीज़ हुई, ये फ़र्स्ट स्टेप ज़रूर था। फ़र्स्ट स्टेप 100% क्या मैं कहता हूँ 50% भी परफेक्ट नहीं होता।
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो मेरे साथी जज साहिबान हैं, जस्टिस नईम साहब चीफ जस्टिस बनेंगे, तो यकीनन इस फुट स्टेप पे चलते हुए इससे मुझे यकीन है कि बेहतर होगा, मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी। ये सफ़र यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये सफ़र चलता रहेगा, ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। जो मेरी एक ख्वाहिश थी, जो मेरी कोशिश थी, जो मैं कोर्ट में भी करता हूँ, जुडिशल में भी, एक ही बात है, इस मुल्क की बका, इस सूबे की बका सिर्फ़ और सिर्फ इसमें है कि हम इदारों को मजबूत करें और हर इदारा अपना काम करे। अब इदारे आपके भी हैं, आपका बार एसोसिएशन है, उसका रोल डिफाइंड है कि बार एसोसिएशन ने क्या करना है, बार काउंसिल का रोल डिफाइंड है, उन्होंने क्या करना है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का रोल डिफाइंड है कि उन्होंने क्या करना है। अगर हम हर इदारा अपने अपने डोमेन में रहकर काम करेंगे तो आप यकीनन देखेंगे कि हमारा सूबा, हमारा मुल्क यकीनन तरक्की करेगा और कामयाबी हमें मिलेगी। लेकिन अगर हम अपना काम छोड़कर दूसरों के काम में मुदाखलत करेंगे तो यकीनन अपने वो क्या कहते हैं, कौवा हंस की चाल चला और अपनी भूल गया, हम अपना काम भूल जाएंगे। तो आपसे ये फिर मैं कहता हूँ कि बार एसोसिएशंस को और बार काउंसिल को आप स्ट्रेंथन करें। बार काउंसिल स्ट्रेंथन उस वक्त होगी जब आपके पास जो कानूनी इख्तियारात हैं, उन इख्तियारात पर अमल करते हुए बार काउंसिल एक्ट के मुताबिक आप चलेंगे तो सारी बातें चलेंगी। बाकी बात रही कि वहाँ पे जाना, ये मेरे लिए एक एजाज़ है। सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन यकीनन 7 साल के बाद ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। मुझ पर एक एतमाद किया गया, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुझ पर एतमाद किया, और आप लोगों की तवक्कुआत, मुझे तो थोड़ा सा खौफ भी आ रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इतनी तवक्कुआत ना रखें, क्योंकि मैं जब वहाँ जाऊँगा तो आई विल बी जूनियर मोस्ट जज, और आप कहेंगे कि जनाब आप गए, आपने क्या किया। तो जूनियर जज की बहुत लिमिटेड इनके पास इख्तियार, तो मैं नहीं कहूँगा उनके पास तो इख्तियार होता ही नहीं है। तो मैं अपने जो मेरी कैपेसिटी होगी इंशाल्लाह वो कभी भी मैं स्पेयर नहीं करूँगा। जो मुझसे हो सकेगा वो मैं ज़रूर करूँगा। मैं अपने डोमेन में रहते हुए लॉ के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे जो इख्तियारात देता है उसके तहत यकीनन वो नज़र तो ज़ाहिर है अपने सूबे पे रहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने से सुप्रीम कोर्ट पूरे पाकिस्तान का है, ये इंसानी फितरत है, यकीनन मेरी नज़र सूबे पे ज़्यादा होगी। मैं इससे कोशिश करूँगा, चीफ जस्टिस साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वक्तन फ़वक्तन बेंचेस कोयटा आते रहें, और मैं चूँकि मेरा इख्तियार तो नहीं होगा, मैं रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकूँगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से कि उस बेंच में मुझे भी मौका दिया जाए, ताकि एक तो मैं खिदमत का मौका मिलेगा, दूसरा आपसे दूरी नहीं रहेगी। दूरी तो वैसे भी नहीं रहेगी, मेरे दिल में आप लोग होंगे, यकीनन आप मेरे दिल में रहोगे। और जो साथी वहाँ आएंगे कम तादाद में होंगे सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए, लेकिन जो भी आएंगे मेरे चैम्बर का दरवाज़ा आप सबके लिए खुला है एनी टाइम। और इवन अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला हो, मेरा फ़ोन, मैं रात को भी फ़ोन बंद नहीं करता हूँ, मेरा सेल फ़ोन ऑन है। खुदा न खास्ता कोई मजबूरी या इवन खुशी की हालत में, अल्लाह करे खुशी हम सब पे हो, तो खुशी में भी आप हमें मुझे अपनी खुशी में शामिल कर सकते हैं, और खुदा न खास्ता कोई परेशानी हो तो मेरी खिदमत आप करें। बाकी मैं फिर से कहूँगा तमाम साथियों के बिहाफ पे कि इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि इससे बेहतर होगा। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह इससे बेहतर होगा। ये फर्स्ट स्टेप, फर्दर स्टेप इंशाअल्लाह इससे बहुत अच्छा होगा। बातें और भी बहुत हैं। वो पिछले दिनों नज़ीर आगा ने कोर्ट के दौरान कहा, मेरी तारीफ़ें शुरू की। मैंने कहा आप इंतज़ार करो, तारीफ़ वाले दिन आ रहा है, रेफरेंस के दिन, तो बाकी बातें इंशाल्लाह उस दिन करेंगे। बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर आप सबका। एक बात मैं स्पेशली लेडी लॉयर्स के, इनसे मुझे गिला है। हमने इनकी हाई कोर्ट में अपीयरेंस बहुत कम देखी। उसका रीज़न मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या रीज़न है कि लेडी लॉयर्स आगे क्यों नहीं आती हैं। जब आपने एक दफ़ा प्रोफेशन, इतना टफ प्रोफेशन आपने ज्वाइन किया, तो मैं आपसे तवक्को रखता हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट में मेरे सामने पेश हों, जिसने लाइसेंस लिया। तो तवक्को ये है, और आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू टू अपीयर। आए इस्लामाबाद आए, कोई भी केस लेके आए, इंशाल्लाह आपको रिलीफ मिलेगा। और मैं बल्कि आपको इससे एक बात शेयर भी करता हूँ कि ऊपर लेवल पे ये एंग्जाइटी है कि बलूचिस्तान में लेडीज़ क्यों नहीं आती आगे। हम ख़वातीन को क्यों
जितनी मेरे ख्याल में इज़्ज़त एहतराम बलूचिस्तान में ख़वातीन शायद कहीं और ना हो, लेकिन उसका ये अब मतलब नहीं कि आप अपने आप को बैक फुट पे ले जाएं। आप आएँ, आगे आएँ, आप अच्छी अपीयरेंस दे सकते हैं, इस माशरे का आप हिस्सा हैं, तो तवक्को ये है कि चले मेरे सामने नहीं तो आइंदा आने वाले जो हाई कोर्ट के जजेज़ हैं, मैं आपको बल्कि जस्टिस नईम साहब से मैं आप लोगों की रिपोर्ट लेता रहूँगा कि कितनी आया ख़वातीन की तादाद हाई कोर्ट में अपीयरेंस में बढ़ी है या नहीं बढ़ी। तो आप प्लीज़ आया करें। और दूसरा, आपके बार रूम तो अलहदा बन गया, उसका भी अब इंशाल्लाह विज़िट करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने आप को आइसोलेट करें। ये सारे आपके भाई हैं, आपके कुलीग हैं, आपके साथ हैं सारे, एक एसोसिएशन आपकी, तो घुल मिल जाए, आप इनसे एक दूसरे से अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें, वो आपसे शेयर करेंगे, सीनियर से शेयर करें। तो तवक्को ये है कि आपकी पार्टिसिपेशन, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। एक आपको LED मिलेगी बाथरूम के लिए, एक AC, जितनी भी यहाँ एयर कंडीशंस की ज़रूरत होगी उसके मुताबिक रजिस्ट्रार साहब आप देख लें AC की जितनी ज़रूरत हो। और साथ ही जो मैं देख रहा हूँ जनरेटर के भी आप देखें कि अगर जनरेटर कम है तो एक जनरेटर और दिला दें। इसके अलावा मज़ीद इकबाल साहब आपको जो मसाइल हैं आप शेयर करें रजिस्ट्रार साहब से, मुमकिन हद तक इंशाल्लाह हम आपके मसाइल हल करेंगे। बहुत शुक्रिया।